जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। हर जुबां पे तेरा ही नाम होगा, हर जुबां पे तेरा ही नाम होगा। तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना डट कर करना मेरे यार, देखना एक दिन वो वक्त भी तेरा ही गुलाम होगा, वो वक्त भी तेरा ही गुलाम होगा। प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सबका, आपका और हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल आज़ाद परिंदे में। मैं आप सबों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं मेरे मित्रों। आज मैं आपके लिए लाया हूं मिश्र धातु अलय। अलय से जो ट्रिक्स बनते हैं आपको मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। हम आपको बता दें कि अलय से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो आपके वन डे एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे कि एसएससी, एलडीसी, सीजीएल, रेलवे एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम में अलय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि विभिन्न प्रकार के अलय में कौन सी धातु और कौन सी अधातु उपस्थित होते हैं। बने रहिए हमारी इस वीडियो में अंत तक। उसके बाद आप देखेंगे कि अलय से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है आप खुद बना पाएंगे, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं भाई आपसे। हमारी आन बान और शान, हमारी देश की फौजी भाइयों को सलाम, हमारी देश की सोल्जर को सलाम। तो आइए फौजी भाइयों से ट्रिक्स में लाया हूं आपको। तो हमारी जो फौजी भाई होते हैं ये हमारी देश की हिफाजत के लिए, रक्षा के लिए, चाहे ठंड का मौसम हो, गर्म हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, जहाँ पर भी हो, ये हमारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताने जा रहा हूँ, कुहासा में कांप कर, जब कुहासे के टाइम होते हैं, सर्दियों के टाइम में कुहासा आते हैं और उस समय जो टेम्परेचर होता है काफ़ी लो होता है, तो हमारी फौजी भाई जो है कुहासे में कांप कर, कुहासा का मतलब आप ले ले कांसा, कांप कर यानी कि कपर, कप कर, दैट मीन्स कपर। तो कांसा में क्या होती है आपकी कॉपर प्लस तीन, तीन से आप ले लें टीन, टीन का संकेत होता है Sn। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो कांसा धातु है आपका, ये कपर और टीन से बना होता है, Cu और Sn से ये बना होता है। कुहासा में कांप कर तीन सोल्जर सीना तान के, पर्वत में है, कहाँ पर है, पर्वत में है। सोल्जर दैट मीन्स आप ले ले शोल्डर, और शोल्डर को टंका धातु भी कहा जाता है। सीना तान के, सीना Sn, Sn हम किसको कहेंगे, टीन को कहेंगे। तान के, आप यदि Sn भूल जाते हो, आप टीन याद रखना, तान से तान के, यहाँ से टीन याद रखना। तो शोल्डर, शोल्डर जो मिश्र धातु होती है इसमें आपकी क्या होती है, टीन प्लस पर्वत, पी दैट मीन्स पर्वत। पीवी जो होती है इसे लेड को पीवी कहा जाता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं जो शोल्डर होती है ये टीन और पीवी यानी कि लेड से, शीशा से बना होता है। जब तक सूरज चांद रहेगा पिताजी का नाम रहेगा। आप जब तक रहेंगे इस पृथ्वी में, क्या आप अपने पिताजी को भूल सकते हैं? नहीं। यहाँ से हम आपके लिए ट्रिक्स लाते हैं। पीतल, पीतल को याद रखने के लिए आप ले लें पिताजी, पिताजी, ये आपके पिताजी जो है इसे आप कभी भूल नहीं सकते। पिताजी से पी से ले लें आप क्या, पीतल, पीतल। ता से ले लें क्या, तांबा, तांबा, और जी से जस्ता। तो पीतल में जो धातु होती है इसको याद रखने के लिए, पीतल किससे बनी होती है, तांबा और जस्ता से पीतल का निर्माण होता है। तांबा का क्या होती है, Cu, कॉपर हम कहते हैं, और जस्ता को Zn। अब देखते हैं जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु या अधातु उपस्थित होती है। तो इसको याद रखने के लिए हमारे जो भारत के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो ताल्लुकात है ये जर्मनी से रखते हैं। हमारे स्वाधीनता आंदोलन में वो जर्मनी गए थे, जर्मनी का उन्होंने एक ऐतिहासिक दौरा किया था। अब देखना कि जर्मन से जो सुभाष चंद्र बोस है, नेताजी, इससे आपको याद रखना है, ने से आपको रखना है निकेल, निकेल प्लस ता से तांबा, और जी से आपको याद रखनी है क्या, जस्ता। तो निकेल, तांबा और जस्ता मिलकर जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। अब स्टील में देखते हैं, स्टील में कौन कौन सी धातु होती है। सभी अपने जीवन में कार तो लेना ही चाहते हैं भैया, है कि नहीं है, एकदम
तो होंडा सिटी जो कार होती है, सिटी कार लो, सिटी कार लो, इससे आपको याद रखना है। सिटी से स्टील को याद रखो, और जो कार है इसमें कार्बन, कार्बन, लो से क्या, लोहा, तो लोहा और कार्बन मिल के आपका बनता है क्या, स्टील बनता है। लोहा का संकेत Fe होता है, यहाँ पे संकेत लिखना चाहे तो निकेल का Na, तांबा का Cu और जस्ता का Zn होता है मेरे प्यारे मित्रों। अब देखते हैं नाइक्रोम में, छठी नंबर पे देखते हैं नाइक्रोम मिश्र धातु में इनकी जो अवयव है कौन कौन सी है। आपको याद रखना ये वाला ट्रिक्स, नानी कोरिया से आई, आपकी नानी कोरिया में रहती है, आप इंडिया में रहते हो, आपकी नानी फॉरेन यानी कोरिया से आई है। तो ना से आप लिख ले नाइक्रोम, नी से निकल, निकल Na निकल, कोरिया Cr, क्रोमियम से, इसको साइलेंट में रखिए, आई, आ ई, यहाँ से आप लिख सकते हैं आयरन। तो निकल क्रोमियम, निकल क्रोमियम और आयरन मिल के बनती है आपका नाइक्रोम। अब गन मेटल, गन मेटल में देखते हैं, इसको देखना याद रखना, ट्रिक्स बहुत ही बेहतर है। कॉफ़ी टी सस्ता, इस सस्ता को आप जस्ता में रखना, जस्ता याद रखना है सस्ता शब्द से। तो कॉफ़ी और टी जो बाजार में ना काफ़ी सस्ता है, आपको याद रखना। कॉफ़ी से क्या, कॉपर, और टी से टीन, कॉपर और टीन मिलके आपका, कॉपर टीन और जस्ता मिलके बनता है गन मेटल। इसका संकेत देख ले, Cu, टीन का होगा आपका Sn और जस्ता का Zn। अब देख ले मित्रों 8 नंबर पे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मिश्र धातु में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इसको देख ले, इसकी जो नाम है मैग्ने, मैग्ने से आप याद रख ले मैग्नीशियम और मैग्नेलियम, मैग्ने एल्यूमिनियम, इसको यदि संधि विच्छेद करना जाए तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम मिल करके आपका मैग्नीशियम धातु बनाए, मैग्नीशियम मिश्र धातु बनते हैं, Mg&Al। अब नौवें नंबर पे आते हैं ड्यूरालुमिन, ड्यूरालुमिन मिश्र धातु में इनकी अवयव को पता करते हैं। इसके लिए ट्रिक्स है आपकी, दयालु अनिल कपूर मांगे मन, दयालु है अनिल कपूर, अनिल कपूर क्या करते हैं, मन मांगते हैं। यहाँ से Na को निकाल लें आप, Al यहाँ से ले लें। अब दयालु मतलब ड्यूरालुमिन में Al यानी कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, कपूर, कपर, मांगे, मैग्नीशियम, मन, मैंगनीज, इस प्रकार से आपको ड्यूरालुमिन धातु में, ड्यूरालुमिन मिश्र धातु में जो उनके अवयव है याद करने ठीक से। अब स्टेनलेस स्टील 10वें नंबर पे आते हैं। इसके लिए फिर करो, निकल गया, जो कौवा था आपके हाथ से फिर से दोबारा निकल गया। फिर फेरिस, लोहा को आप बोलते हैं फेरिस, यहाँ से Fe ले ले, Fe का मतलब ही होता है लोहा। क्रो मतलब कौवा, क्रोमियम ले ले, क्रो से, निकल से आप ले ले निकेल, निकेल, निकेल। तो इस प्रकार से आपको स्टेनलेस स्टील में जो इनकी अवयव है इसको याद रख पाओगे। चांद के पार, अब देखते हैं कि जब आप सोना पहनते हो तो आपकी जो ये मुखड़ा है 4 चांद लग जाते हैं, आप छा जाते हो दुनिया में, सबकी नज़र आप ही पर पड़ते हैं। तो सोना, आभूषण वाले जो सोना होती है इसमें आपको याद रखना चांद के पार, चांद के पार, चांद से आप याद रख सकते हो चांदी, चांदी का मतलब सिल्वर, और के पार मतलब हुआ आपका कॉपर। हम आपको बता दें कि जो शुद्ध सोना होती है, शुद्ध सोना ये 24 कैरेट की होती है, 24 कैरेट की होती है, जिससे आभूषण नहीं बनाया सकता, क्योंकि ये बहुत ही मुलायम होती है, लचीला होता है। जो कारीगर होते हैं उससे उनकी आकृति जो डिजाइन होता है अच्छा नहीं बना पाते। अब शुद्ध सोना में कोई आभूषण नहीं बनता, इसमें 2 कैरेट, 2 कैरेट, 2 कैरेट या तो चांदी मिलाए, या 2 कैरेट या तो क्या मिलाए, कॉपर मिलाए, 2 कैरेट कॉपर मिला के जो आभूषण वाले लोग होती है ज्वेलरी शॉप में आपको ये मिलते हैं। डेल्टा मेटल में, तो इसके लिए देखो, क्यों जानू फिरती हो, बेचारा कोई लड़का है, पीछे पीछे भागती है, किसके पीछे,
उसके पीछे, उसकी पीछे, सॉरी। तो यहाँ पे देख ले, बोलते हैं क्यों जानू फिरती हो, है ना, बोल रही है क्या, क्यों जानू फिरती हो। तो क्यों से कॉपर, जानू से आप ले ले जिंक, फिरती Fe मतलब होती है फेरस, जिसे हम लोहा भी कहते हैं। तो क्यों जानू फिरती हो से डेल्टा मेटल आप याद रख सकते हो, डेल्टा मेटल। कॉन्स्टेंट जो मिश्र धातु है, इसमें इनकी अवयव को पता करते हैं। क्यों नी मांगे कर, क्यों का मतलब कॉपर Cu, कॉपर, नी मतलब हुआ आपका निकल, निकल, मांगे मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी होती है, कार मतलब कार्बन। तो इस प्रकार से कांस्टेंट में आप याद रख सकते हो कि इनकी जो अवयव होती है क्यों नी मांगे कार। प्यारे मित्रों, यदि हमारी ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे लिए, आपके लिए हम बेहतरीन सा और भी नया सा ट्रिक्स ला सके। यही आशा, यही उम्मीद के साथ अभी के लिए आपका ये दोस्त विदा लेते हैं। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। जय हिंद।